तुम्हारे को अपने दिल का दर्द भुलाना होगा, अपने बीन के लिए, कुंदन के लिए, इस रिश्ते के लिए। मैंने ना आपको हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। इस हवेली में सिर्फ आप ही हमारा सहारा हो। मैं आपकी बात पर जरूर सोचूंगी। जिंदगी में एक बाप तभी खुश होता है जब उसकी औलाद की वो पहली किलकारी सुनता है। उसके अंदर अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ आता है। हमारे बच्चे ने तो अपना बच्चा ही खो दिया। वो बेचारा अकेला इस दर्द से गुजर रहा है। ऐसे में तू उसके साथ रहे। उसने लेटर में साफ लिखा था कि वो बच्चे को गिरा देगी, लेकिन हम ये बात त्रिशा के मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज भी हमारे अंदर एक टूटी सी बिखरी सी आस है कि शायद हमारा बच्चा जिंदा हो। कुंवर साहब का सबसे बड़ा दर्द है उनके बच्चे को खोना, पर वो तो ये भी नहीं जानते कि उनका बच्चा इस दुनिया में है भी या नहीं। यही राज उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि कुंवर साहब का बच्चा जिंदा है या नहीं, और अगर है तो इस वक्त कहाँ है वो। अगर मैं उस बच्चे को ढूंढ पाई तो इस हवेली को उसका वारिस वापस मिल जाएगा। कुंवर साहब को उनकी खुशियां वापस मिल जाएंगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। रे कहते हैं कि पूर्वजों के किए पाप अगली नस्ल की खुशियां खा जाते हैं। ठाकुरों की इस हवेली में तो कोने कोने पर पाप की कहानी के राज दफन है, मगर इस हवेली में जो राज छिपे बैठे हैं वो इसी पीढ़ी के साथ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस चिंगारी को अगली नस्ल तक पहुंचने ही ना दूंगी। ले आ, खा ले। आ, आ, आ। अच्छे से खा। क्या है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, तभी तू आज तक जिंदा है। दुनिया से दूर, हवा पानी से दूर, सूरज की रोशनी से दूर, मगर मारे सिर्फ मारे यानी रमकुड़ी के रहमो करम पर। ऐसे थोड़ी ना मरने देती था को। तू तो मेरी ताक का हुक्म का इक्का है, हुक्म का इक्का। हमारा सबसे बड़ा राज। कन्नू, तुमको तो भूख लगी है, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। अब
गन्नू को हाथ नहीं लगाएंगे और आज से गन्नू पर आपका कोई हक नहीं। मैं रोते हुए नहीं देख सकते गन्नू, और तुम्हें गोद में उठाकर चुप कराने का अधिकार है नहीं हमारे पास। क्या करें हम गन्नू? कन्नू तुम्हें लगी तो नहीं ना? कन्नू कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, अभी कुछ नहीं होने देंगे। ठीक तो होना कन्नू, कन्नू ठीक होना। कुंवर सा हम माफी चाहते हैं, वो कन्नू को चोट लग सकती थी, इसलिए हम। मैंने देखा। आपका लाख लाख आभार कुंवर सा। अगर गन्नू को अभी कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। पता नहीं मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। तुमने कोई अपराध नहीं किया केवल, बल्कि ये तो एक संजोग था। अपने आप को दोषी मत मानो तुम। इनसे शादी करेगा हमारा बेटा? ठाकुर खानदान का लड़का है वो, कोई बढ़िया रिश्ता दिखाओ उसके लिए। ये भी देख लो। मासा कुंदन सा के लिए नया रिश्ता देख रही है। मतलब घेवर का कुंदन की जिंदगी से बाहर जाने का रास्ता साफ है। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। थैंक यू। रुकिए। अगर गन्नू कभी रोने लगे तो आप इसे चुप करवा सकते हैं। सच? और कभी कभी ऐसे भी आप
इस तरफ आ सकते हैं। रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। थैंक यू केवल, थैंक यू। एक बाप तभी खुश होता है जब उसकी औलाद की वो पहली किलकारी सुनता है। हमारे बच्चे ने तो अपना बच्चा ही खो दिया। मुझे पता लगाना होगा कि कुंवर का बच्चा जिंदा है या नहीं। आशा, क्या कर रही हैं आप? आप कुंदन भाई साहब के लिए बिंदनी। मैं विक्रम के लिए लड़की देख रही हूँ। तुमसे बात करने के बाद उसने मुझसे बात की और कहा कि मासा मैं ब्याह करना चाहता हूँ। पूछो मत, मेरे पैरों में तो जैसे घुंघरू बन गए। और बस मैंने बुला लिया शीला बिचौलनी को कि इसके पास हमारे खानदान और बराबरी का कोई रिश्ता है भी या नहीं। कहीं उस घेवर मगर विक्रम भाई साहब के लिए ऊंचे खानदान की बिंदड़ी। हाँ भाई, विक्रम सा के लिए ऐसे ऊंचे ऊंचे रिश्ते लाई हूँ ना मैं कि बस बात ही बन जाएगी। और अगर आज पसंद ना आए ना तो कल और ऊंचे ऊंचे रिश्ते ले आऊंगी, पर ये रिश्ता मैं करके ही दम लूंगी। मैं यहाँ विक्रम भाई साहब के लिए अपने मतलब की बिंदड़ी ढूंढना चाह रही हूँ और ये शीला बीच में पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी। इसने अगर कोई ऐसा वैसा रिश्ता करवा दिया तुम्हारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। विनय भैया, आपने मुझे उस कमरे के बारे में बताया। कुंवर साहब को आपने ऐन वक्त पर आकर पुलिस से बता लिया। आज की दुनिया में आप जैसा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो कि भाई से बढ़कर हो। भाभी साहब, मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी जब मुझे आपके बारे में पता चला था और कुंदन ने जिंदगी में नई शुरुआत कर ली। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब आप दोनों के बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज छिपनी नहीं चाहिए, ताकि आप दोनों लोग एक दूसरे को अपना सकें। भाभी साहब, आपसे ज्यादा मैं कुंदन को जानता हूँ। मेरा दोस्त दिल से खरा सोना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप दोनों लोग गिले शिकवे भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। कुंदन को एक मौका दे विनय दीजिए। भैया, मुझे आपके ही दोस्त के लिए आपसे एक और मदद चाहिए। भाभी साहब, आप हुक्म करिए। आप और कुंदन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे त्रिशा को ढूंढना है। पर त्रिशा क्यों भाभी साहब? भाभी साहब, गड़े हुए मूर्ति क्यों उखाड़ने हैं आपको? मेरा यकीन करिए भाभी साहब, कुंदन के दिल में त्रिशा के लिए अभी कोई नहीं भैया, मुझे त्रिशा को कुंवर साहब के लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चे के लिए ढूंढना। मुझे उनके बच्चे का पता लगाना है। मुझे ये पता करना है कि त्रिशा ने आखिर उस बच्चे के साथ क्या किया, क्योंकि आपको पता है कुंवर साहब के मन में ना अभी भी उम्मीद की एक किरण है कि उनका बच्चा जिंदा है, और यही चीज ना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, तोड़ रही है उन्हें। एक पिता होने के नाते कुंवर साहब को ये जानने का हक है कि आखिर उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। बस इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा त्रिशा को ढूंढने में। मुझे कुछ दिन पहले त्रिशा दिखी थी, वो बालाजी मंदिर में। मैं काम करता हूँ, वहां के अगल बगल दुकानों में लगे हुए सीसीटीवी को खंगालता हूँ। मैं उनकी फुटेज को देखता हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो पता चलेगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप भैया। शायद उन कैमरों से हम त्रिशा तक पहुंच पाए और उनके बच्चे का भी पता लग पाए। जी जी भाभी साहब।
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तो बस रिश्ते करवाती हूँ, मुझसे कैसे दुश्मनी। मजा आया? छोड़ू क्या? छोड़ू क्या? जीजी छोड़ दो क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे यहाँ ऐसे बांध के रखा है? सारे को गन्ना खिलाना है। जीजी याद आया क्या? उसी रसोई में कैसे बैंगन पड़ा था। ठीक आज उसी तरह ये भी फट जाएगी। क्या कह रही थी तू? हाँ, विक्रम भाई सा के लिए जब तक लड़की ना दिखेगी दम ना लेगी। देख, छोरी तो तू ही ढूंढ के लाएगी। विक्रम भाई सा के लिए छोरी थारे को ढूंढनी है ना, तू ही ढूंढ के लाएगी। लेकिन वैसी जैसी मैं चाहूं, समझी? शीला, हमारे विक्रम के लिए भी कोई अच्छी लड़की दिखा दे हमें। हमारे विक्रम का भी घर बस जाएगा। माताजी महाराज ने चाहा तो हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। ठाकुर साहब देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। अरे देवर साहब, बिंदिया, आओ ना, अंदर आओ। हाँ जी भाभी साहब। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, मुझे आप लोगों से भी कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाभी साहब, वो कल भाई साहब का श्राद्ध था तो उसी के बारे में आपसे बात करने आए थे। देवर साहब, आपकी हिम्मत कैसी ऐसी बात कहने की? श्राद्ध मरे हुए लोगों का होता है, जिंदा लोगों का नहीं। इस हवेली के ठाकुर साहब, आपके भाई साहब और मेरे सुहाग जिंदा हैं। पर जीजा, इस बात को 2 साल हो गए। आप कब तक इस वहम में जिएंगी? वहम नहीं, विश्वास। और ये एक सुहागन का विश्वास है। मैं आपके विश्वास पर पूरा मान रखता हूँ भाभी साहब, पर वो मेरे भी भाई साहब थे। 2 साल हो गए उन्हें गए हुए। आप खुद सोचिए भाभी साहब, अगर जिंदा होते तो घर लौट के आते ना। और भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया है तो उनका श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ठीक है, उनके साथ मेरा भी श्राद्ध कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीते जी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मेरा दिल कहता है कि ठाकुर साहब जिंदा है, जरूर किसी मुसीबत में है जो हमें फोन करके बता नहीं पाए, और एक ना एक दिन हवेली जरूर लौटेंगे, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। महादेव करें ऐसा ही हो। अगर माँ सर इतने विश्वास के साथ कह रही हैं, तो इसका मतलब जरूर बाबा साहब जिंदा होंगे। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। वेदिका जीजा, बाबा साहब की क्या कहानी है? हुआ
हुआ क्या था उनके साथ? बड़े बाबा साहब एक बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। गांव में, आसपास के शहरों और कस्बों में ढूंढे, पर वो या उनसे कोई जुड़ी खबर नहीं मिली। पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम रही। फिर एक दिन उनका शॉल और चप्पल तालाब के किनारे मिला, पर वो नहीं मिले। बाकी सबने तो मान लिया कि वो जिंदा नहीं रहे, पर बड़ी मासा ये सच को स्वीकार नहीं कर पाई और उन्हें अब भी लगता है कि वो जिंदा है और एक दिन लौट कर आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आत्महत्या करने के लिए तालाब में कूदे हों और फिर एक बड़े पत्थर के नीचे उनका शरीर अटक गया हो। तालाब बहुत गहरा था ना, तो कोई उनकी मदद करने वहां पहुंच ना पाया होगा और इस बड़े पत्थर की वजह से उनका शरीर ऊपर ही ना आ पाया। मगर सच तो ये है कि ठाकुर साहब मर चुके हैं। नहीं, वो जिंदा है। हारे को कैसे पता? तुम कैसे जानती हो कि ठाकुर साहब जिंदा है? ये मैं नहीं, ये मासा का विश्वास बोलता है और मेरा ये मानना है कि पत्नी का अपने पति के प्रति और माता पिता का अपनी औलाद के प्रति विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। जब आप तो ठाकुर साहब की बेटी हो ना, फिर आप इतनी आसानी से कैसे मान सकती हैं कि बाबा साहब जिंदा नहीं है? बल्कि आपको तो मासा के विश्वास पर ही उम्मीद रखनी चाहिए कि बाबा साहब एक दिन जरूर लौट आएंगे। सच्ची उम्मीद प्रार्थना से कम नहीं होती है। जीजा साहब, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं वेदिका, अपनी अकल पर गुस्सा आ रहा है हमारे को। सही कह रही है घेवर एकदम। हमारे को विश्वास नहीं हारना चाहिए, नहीं हारना चाहिए। शायद मैंने जीजा का दिल दुखा दिया। नहीं घेवर, तुमने तो हार चुके हैं दिलों में एक नई उम्मीद जगाई है। इतने सालों से जो हम सोच समझ नहीं पा रहे थे, तुमने हमारी सोच को एक नई दिशा दी। इस घर को, इस परिवार को तुम्हारी जैसी बीवी की जरूरत थी। माताजी महाराज से हमारी यही प्रार्थना है कि मासा का विश्वास जगमगाने से पहले बाबा सा लौट आए। तुम कैसे जानती हो कि ठाकुर साहब जिंदा है? ये मासा का विश्वास बोलता है। पत्नी का अपने पति के प्रति और माता पिता का अपनी औलाद के प्रति विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। आप तो ठाकुर साहब की बेटी हो ना, फिर आप इतनी आसानी से कैसे मान सकती हैं कि बाबा साहब जिंदा नहीं है? आपको तो मासा के विश्वास पर ही उम्मीद रखनी चाहिए कि बाबा साहब एक दिन जरूर लौट आएंगे। जीजी
मरियम को क्यों मार रहे हो जीजी? और वैसे आपको इनसे इतनी नफरत क्यों है? आप इतने गुस्से में क्यों हो जीजी? हमारा गुस्सा उस घेवर की वजह से है। हमारे को डर लग रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि क्या पता चल गया जीजी घेवर को? और जीजी आपका ऐसा कौन सा बड़ा राज है जो मारे को नहीं पता? मारे को ही बताओ ना। थारे को हमारा राज जानना है? ना ना जीजी ना मैं बताऊं। हमारे राज के बिना तो थारा जीवन ना व्यतीत हो, है ना? बताती हूँ, नहीं बताती हूँ। मैं तो बस सारा दुख बांटना चाहती थी जीजी। दुख बांटना चाहती थी ना? बस ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जीजी का निशाना चुक गया। ए! थारी जरूरत है हमारे को, इसलिए तू बच गई। हमारी बात ध्यान से सुन। कल श्राद्ध है और कल ठाकुर साहब के साथ साथ इस घेवर और कुंदन सा के भी रिश्ते का श्राद्ध करना है। फिर देखती हूँ कैसे पहुंचती है ये घेवर हमारे राज तक।